जय श्री विष्णु हरि। अब की बार देव उठनी एकादशी पर शुभ संयोग बढ़ा रहे हैं, इसका महत्व। तो आइए जानें इसकी डेट, पूजन मुहूर्त, इसकी विधि और कैसे रखें देवधान, और व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इसकी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद उठते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का भी विवाह किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार संभालते हैं। यही वजह है कि इस दिन से शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार कुछ शुभ संयोग ऐसे बन रहे हैं जो कि देव उठनी एकादशी के महत्व को बढ़ाते हैं। एकादशी तिथि व गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ व लाभकारी माने गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक रहेंगे। रवि योग सुबह 6:49 से शाम 5:16 तक रहेंगे। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 22 नवंबर 2023 को सुबह 11:03 से प्रारंभ होगी और रात्रि को 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। एकादशी की पूजा विधि करने का सरल और सही तरीका: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु की आरती करें, माता तुलसी की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। देव उठनी एकादशी का पारण 24 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय 24 नवंबर को सुबह 6:50 से सुबह 8:57 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:06 है शाम को। देव उठनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। एकादशी व्रत में फल आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शक्करकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। देवधान कैसे रखें, ये भी जानिए।
देव उठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद एक एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक दे। इस दिन रात्रि में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान ना था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जालंधर का आतंक इस कदर बढ़ गया कि देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। विष्णु जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। इसके बाद समाधान यही निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। जालंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु के इस रूप को पहचान ना सकी और उसने भगवान विष्णु के साथ पतिव्रत धर्म निभा लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। और उधर युद्ध में शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में आ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक पौधा उगाया जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और वृंदा को वरदान दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ की जाएगी। और चूँकि तुलसी मुझे अब माता लक्ष्मी से भी प्रिय है, तो हर साल देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। जय श्री विष्णु।